तो मैं ऊपर गैलरी में चढ़ी, बोली किसको गाली दे रहा, बच्चे को बुला, देखो को कहाँ है तेरे बुला, हम मर्द वाले हैं तो मैंने मरद का मैंने सबको बुला, और हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था, सब अपने अपने काम धंधे पे जितने थे हम लोग लेडीज लोग थे। तो मुझे अभी उसको मेरे को साथ में कोई जाने भी नहीं दिया, उसको लेके गए कहाँ ले गए कहाँ है मेरे को खुद नहीं पता। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए, आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। खाला, किससे आपका झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था, इसके बारे में बताइए शुरू से। किस बात से झगड़ा हुआ, इलेक्शन हुआ मालूम है, हम भी हार गए, वो जीत गए। हाँ, तो उन लोग मोबाइल में वीडियो छोड़ के मेरे बच्चे लोग मोबाइल में छोड़ रहे थे, तो जब तुम छोड़ रहे तो मेरे बच्चे लोग भी छोड़े, नहीं छोड़े ना, वो नहीं छोड़े, उन लोग छोड़े, कौन छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा। उसके बाद में ऐसे ऐसे चल रहा था, सब जब बोले समझ के ले लिया, हम लोग कुछ बोले नहीं, आया कहे नहीं। और आज सारे बच्चे काम पे थे, मेरे खालू गाड़ी लगाते हैं मालूम है, वो नीचे चले गए थे और हम लोग ऊपर बैठे थे, मेरी बहू बेटी सब लोग हम लोग बैठे थे ऊपर। उससे मैं ये गाली दे रहा, हम सुन रहे, लेकिन हम समझी रोड है, किसी को भी हो रहा होगा, कोई क्या कर। फिर ये मेरी पोतरी गई तो बोली अम्मा अपने लड़ हाथ दिखा के गाली दे रहा, तो मैं ऊपर गैलरी में चढ़ी, बोली किसको गाली दे रहा, बच्चे को बुला, को बुला, तो कहाँ है तेरे लोग बुला, हम मर्द वाले हैं तो बोले चलो। के बाद साजिद का लड़का चिड्डू बाद में बोला, मैं ये सब हो गया, जब नीचे गई तो वो उधर चलेगा, उतने में चिड्डू आया नौसाद, किसको गाली दे रही है रे, किसको गाली दे रही है रे, काट डालूंगा रे, बोटी बना डालूंगा रे, बुला तेरे भाई, ऐसा सब बोल रहे। हम लोग रुक, बुला रही मेरे भाई को, गिली करे आया, मैं भी ऐसा बोली। उतने में चिड्डू आया, मेरे को तड़ाक से मारा, ढकेल दिया, उसकी बहन ऐसा मेरा बाल पकड़ ली, पीछे का गिरा दी, मैं गिर गई, मेरी लड़की का पूरा मुंह नोच ली, और मेरी लड़की 3 महीने का पेट से, वो भी छोड़ा रही थी, उसको भी गाली दिया, गंदी गाली देता। उतने में जब मैं गिरी ना, जब मैं बेहोश हो गई तो उन लोग, उसको मेरे वो लड़का जो है मेरे घर में, वो आया, इतने में चाकू लेके मार दिया, ऐसा कच्चे से खून है, उसको दौड़ा लिया, घर में भाग के आया, कपड़ा, हाँ देखिए चाकू से मारे, कपड़ा लेके कपड़ा लेने आया, उसको दौड़ा लिया यहाँ घर में, खून खच्चा हो गया। पूरा यही मामले से झगड़ा हुआ था, बस यही बात से मारने झगड़ा, हम लोग को तो मालूम है किस जगह से झगड़ा। इसके पहले भी कभी कुछ हो चुका है? अरे बहुत दिन हो गया था झगड़ा, एक बार 11 की आज में से गाली वाली दे रहा था तो हुआ झगड़ा, तो महीने हुआ झगड़ा। तुम्हारे कितने लोगों को लगी है? मेरे को लगा है, मेरी बहू को डंडा मारे पीठ सर में, और मेरी लड़की को लगी है, वो लड़के को लगा है, एक चटकरा तेरे खालू को मार दिया। बेटा बता क्या मामला हुआ? देखो, मैं गैलरी में खड़ी थी मेरे घर की, तो आया वो शहबाज जो भी, वो आया, बोलता है घर वाले को बुला। मैं बोली कौन है, तू किसको बोल रहा है? बोला तेरे घर के मर्द का है, बोले सबको बुला, और हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं था, सब अपने अपने काम धंधे पे जितने थे हम लोग लेडीज लोग थे। तो मुझे बोलता तेरे घर वाले अगर इतने मर्दानगी है ना, तेरे भाई लोग में, तेरे चाचा लोग में, बुला नीचे। तो मैं बोली अभी उन लोग आए नहीं, तू गाली किसको दे रहा है? मैं उसको कुछ नहीं बोली, गई अपनी दादी को बुला कर लाई। मेरी दादी आए तो उनको गाली देने लगा, नीचे आ, बोले नीचे तेरे हड़वाल लोग काम। मेरी दादी नीचे आए ना, तो नीचे आए तो उनको ना, उन लोग सब उधर खड़े होकर बात करने लगे, तो उधर पे बात करे, मेरे दादा आया ना, तो मेरे दादा को ना नौसाद आया, चिड्डू आया, सलमा थी, नौसाद थी, चिड्डू थी, सलमा की लड़की लोग थे, सब थे। फिर मेरे दादा को ना सलमा एक चमाट मारी, नौसाद भी मारा, दोनों मारे, सलमा भी मारी, सलमा का भी हाथ है।
और फिर उसके बाद में मेरे दादा को मारे ना, तो मेरी दादी बोलने लगे, तो उसी में ना उसकी घर की सारी लड़की से मेरी दादी को मारने लगी। मेरी दादी को मार के बेहोश कर दिया। जैसे मेरी दादी बेहोश हुई, उनके ऊपर टाकी डाल दिए ना, सोनू भाई की टाकी, एकदम भरी टाकी थी, उठा के डाल दी मेरी दादी, पूरे भीगे हुए। मामले का वीडियो वगैरह बनाया बेटा? हाँ, सब है मेरे पास। है। हाँ, और उसके बाद में मेरी दादी को जब उन लोग ने गिराया ना, जैसे मेरी दादी बेहोश हुए ना, तो पता नहीं उनके घर का कोई आया, तो लोग सब एकदम ठंडे हो गए, मेरी बुआ को मारे पूरा यहाँ से हो तो अरफात आया तो सबको लेके भाग गया, सब भाग गए। जब हम लोग उसको खून देखे, हमको बेहोश हो देखे, सब लोग भाग लिए। जब मेरे चाचा लोग आए, मेरे चाचा लोग जब आए ना, तो कोई नहीं था, सब भाग गए, क्योंकि सबको पता चल गया इसके चाचा लोग आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, सबके सब भाग गए। केस है ये पूरे मसले में? हाँ, तो मेरे चाचा बाजी मेरे बुआ को मारे, मेरी अम्मी के सर पे मारे, मेरी बुआ प्रेग्नेंट है, मेरी बुआ प्रेग्नेंट है, उसके होठ से निकाल दी। और मेरी बुआ को कुछ हुआ कम ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, साजिद काउंसलर के बेटे की, जो मारे हैं सबकी जिम्मेदारी। खालू क्या मामला हुआ? मैं यहाँ पे था नहीं, ये लोग का जो मामला हुआ उसको मैं नीचे सुना, और नीचे से मैं आया तो देखा यहाँ पे सब मारपीट चालू था, मेरे को मार दिए। वो नौशाद जो है ना, मेरे को मार दिया और धमकी देते हैं, अरे हम लोग इतने हैं, मार डालेंगे, काट डालेंगे। वो इकराम बनासी को काट दिए थे, मार डाले थे, कत्ल कर दिए थे, चले गए सब लोग यहाँ से, तुम्हारा भी वही हाल करेंगे। ये बार बार ये धमकी देते हैं और पहले से ये धमकी देते रहते हैं। पहले भी मीडिया को एक बार और भी हुआ था, तो मीडिया को भी बात हुई थी, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं। पुलिस से अपील करता हूँ कि इसके मामले में ये मामला अच्छे से हल कर दे। हम लोग झगड़े वाले नहीं हैं, ये लोग का झगड़ा का सब इनका धंधा है और ये लोग, इनकी लाइन ही खराब है। और ये मामला भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम, इधर हो रहा था, मेरा घर उधर है, मेरा बच्चा घर में सो रहा था, गाड़ी लेके निकला, जैसे खड़ी किया वहाँ खड़ी करके इधर आया, तो इधर वहाँ से दिख रहा था कि झगड़ा हो रहा है, ऐसे हाथ हाथ दिख रहा था। मैं बोली पता नहीं बच्चे खेल रहे क्या हो रहा है मालूम नहीं। फिर बाद में इधर से मेरे को बच्चे लोग गए, बोले अरे फाइम भाई को मार दिए, कौन मारा कुछ नहीं मालूम। तो मैं तो सुनो, तो मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं वहाँ से आई, मैं बोली अल्लाह कौन मारा भैया, मेरे भैया को कौन मार दिया, इतना सारा लग गया, कहाँ गया, कौन मारा? हाँ, तो उसको ऊपर चले गए, इतना सारा ऐसा लगा, मेरे देखे तो एकदम मुँह होगा, मेरे को चुप कराने लगे। तो इतना वो नहीं बोला तुम्हारा लड़का बीच में क्यों आया, क्यों आया, मेरे को कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं भैया, बस मैं इतना बोल के चले गए। अभी आपके लड़के की तबीयत तो ठीक है? अभी उसको मेरे को साथ में कोई जाने भी नहीं दिया, उसको लेके गए, कहाँ ले गए कहाँ है मेरे को खुद नहीं पता। चौकी में लेके गए ना, हाँ, मैं बोली ऐसे ही मारा जाता है, ऐसे ही होता है मोहल्ले में रह के 100 रुपया एक दूसरे का मुँह देखो।